Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जब तक में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। इनके निर्माण का उद्देश्य क्या है, किन नदी पर बने हुए हैं, किस राज्य में हैं, पूरी विस्तृत जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इन परियोजनाओं के अनेक लाभ हैं, जैसे कुछ लाभ यहाँ दिखाए गए हैं। सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंतःस्थलीय नौ परिवहन का विकास, भू संरक्षण और मत्स्य पालन का विकास। आइए अब हम जानते हैं प्रथम नदी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। यह जो परियोजना है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस योजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के आधार पर मॉडल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी नदी के ऊपर यह परियोजना बनाया गया है। इस परियोजना के तहत तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध और दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की विस्तृत जानकारी के बाद आइए अब हम जानते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में। कोसी नदी परियोजना बिहार की सुख कहे जाने वाली कोसी नदी पर ही इस परियोजना का निर्माण हुआ है। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी में निर्मल हनुमान सागर बैराज से नहर निकाली गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और बिहार नेपाल के लिए कुछ लाभदायक पहुंचाना है। ये रहा कोसी नदी परियोजना के बारे में। कोसी नदी परियोजना की जानकारी के बाद आइए अब हम जानते हैं गंडक नदी परियोजना के बारे में। गंडक नदी परियोजना, यह परियोजना भारत नेपाल के बीच गंगा की सहायक नदी गंडक नदी पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य सिंचाई और विद्युत उत्पादन है। इससे नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ पहुंचता है। इसकी जानकारी के बाद आइए जानते हैं हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर महानदी में बना भारत का यह सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो हीराकुंड बांध परियोजना के अंतर्गत बना है, जिसकी कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन है। हीराकुंड बांध परियोजना से अक्सर एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना की जानकारी के बाद आइए अब हम जानते हैं तुंगभद्र नदी परियोजना के बारे में। तुंगभद्रा नदी पर स्थित कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और विद्युत उत्पादन है। यानी तुंगभद्र नदी पर यह जो परियोजना है बनी हुई है। और यह किन राज्यों में है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। आइए अब हम जानते हैं नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनी इस परियोजना का नामकरण प्रसिद्ध बौद्ध संत नागार्जुन के नाम पर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। यानी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और किन किन राज्यों को लाभ पहुंचाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। आइए अब हम जानते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। पंजाब में सतलज नदी में स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा कुरुतीय बांध है। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। इसकी सहायक इंदिरा गांधी परियोजना के तहत राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इस परियोजना से होने वाले लाभान्वित राज्य हैं। तो यह परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी में है। कहाँ है? पंजाब में।
भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत ही इंदिरा गांधी नहर योजना का शुरुआत हुआ है। आइए अब जानते हैं थीन बांध परियोजना के बारे में। यह परियोजना पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और विद्युत उत्पादन है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चंबल नदी में स्थित मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की यह एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में गांधी सागर और राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मृदा संरक्षण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। आइए अब हम जानते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में। इसके तहत 5 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। रानी अवंती सागर बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और मृदा संरक्षण है। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन उल्लेखनीय है। ये था नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना से भी एग्जाम में अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।